6 अप्रैल 2024 इस दिन आईपीएल के इतिहास का एक ऐसा मैच खेला गया था जिस मैच में विराट कोहली की विस्फोटक पारी जोस बटलर के तूफान में दफन हो गई थी। बटलर की एक पारी ने उस दिन करोड़ों आरसीबी फैंस का दिल तोड़ा था। विराट की सेंचुरी का जश्न मनाने वाले आरसीबी के ये फैंस थोड़ी देर बाद बटलर की मार से थर-थर कांप रहे थे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। आईपीएल इतिहास की दो प्रबल टीमें एक दूसरे से टकराने के लिए तैयार थीं। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में बेंगलुरु के कप्तान फाफ डू प्लेसिस और राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन टॉस के लिए तैयार थे। टॉस जीतकर संजू सैमसन ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। अब फाफ के साथ विराट कोहली पारी के आगाज के लिए मैदान पर आते हैं। पारी की शुरुआत होती है और पारी के प्रारंभ में ही इन दोनों बल्लेबाजों ने राजस्थान के गेंदबाजों पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। दूसरे ओवर में विराट कोहली ने बर्गर को आड़े हाथ लिया और चौथी और पांचवी गेंद पर चौका लगाकर विराट ने बर्गर के इस ओवर को खत्म किया। विराट को देखकर फाफ ने भी अपने तेवर दिखाए और चौथा ओवर कराने आए बर्गर पर एक बार फिर से एक छक्का और एक चौके की सहायता से इस ओवर से भी 13 रन बटोर लिए। छठे ओवर में विराट कोहली का सामना आवेश खान से होता है और विराट कोहली ने आवेश खान की पहली गेंद पर चौका लगाकर आवेश खान के पुराने घमंड को ध्वस्त कर दिया। पावर प्ले का अंत होने तक आरसीबी बिना किसी नुकसान के 53 रन बना चुकी थी। अब विराट और फाफ की जोड़ी मैदान पर जम चुकी थी। राजस्थान के ये रजवाड़े विराट और फाफ की मार से थर-थर कांप रहे थे। पावर प्ले के बाद राजस्थान के गेंदबाजों ने अगले 2 ओवरों तक शानदार गेंदबाजी की, परंतु इन दोनों बल्लेबाजों का बल्ला आज कहां थमने वाला था। ट्रेंट बोल्ट भी अपने बोल्ट ढीले कराने के लिए 90 ओवर में गेंदबाजी करने आते हैं और फाफ डू प्लेसिस ने बोल्ट के इस ओवर में शानदार 2 छक्के लगाकर उनका स्वागत किया। अब 10 ओवरों का खेल खत्म हो चुका था और बेंगलुरु अभी भी अपना बिना कोई विकेट गंवाए 88 रन तक पहुंच चुकी थी। जिस मकसद के लिए ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर आए थे उस मकसद को पूरा भी कर रहे थे। दोनों बल्लेबाजों के बीच बढ़ती पार्टनरशिप पर ब्रेक लगाने के लिए कप्तान संजू सैमसन ने रियान पराग को गेंदबाजी के लिए उतारा, परंतु 45 रन के स्कोर पर खेल रहे विराट कोहली ने रियान पराग के इस ओवर की चौथी गेंद पर छक्का लगाकर उनका स्वागत किया और इस छक्के के साथ ही विराट कोहली ने अपनी 50 पूरी की। उस दिन विराट कोहली और फाफ डू प्लेसिस का विनाशकारी रूप पूरा विश्व देख रहा था। अब एक बार फिर से चतुर चालाक चहल गेंदबाजी करने आते हैं, लेकिन विराट ने 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर चहल पर एक और चौका ठोक डाला। अब बेंगलुरु बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ रही थी, लेकिन इसी ओवर की अंतिम गेंद पर चहल ने फाफ डू प्लेसिस को अपना शिकार बनाकर इस पार्टनरशिप पर ब्रेक लगा दिया। चहल के विकेट लेने के बाद राजस्थान की टीम में आक्रोश और उत्साह की भावना दौड़ पड़ी थी। फाफ के आउट होने के बाद अब मैदान पर आता है आरसीबी का द पावर हिटिंग मैन ग्लेन मैक्सवेल, परंतु कप्तान संजू ने मैक्सवेल के सामने बर्गर को गेंदबाजी के लिए उतार दिया और कप्तान की ये चाल कुछ गेंदों बाद काम कर गई। बर्गर ने मैक्सवेल को अपने चंगुल में फंसाकर बोल्ड कर दिया। बेंगलुरु के लगातार विकेटों का पतन राजस्थान की खुशी का कारण बन रहा था। एक तरफ आरसीबी के विस्फोटक बल्लेबाज बैक टू बैक आरसीबी का दामन छोड़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ आरसीबी का किंग अभी भी आरसीबी के लिए एक तरफा संघर्ष कर रहा था। अब 15 ओवर का खेल खत्म हो चुका था। आरसीबी का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 129 रन तक पहुंच चुका था और आरसीबी का विराट, आरसीबी का किंग अभी भी मैदान पर था। 16वें ओवर में विराट कोहली के सामने था आवेश खान और विराट कोहली ने आवेश खान के इस ओवर में 3 चौके लगाकर अपनी टीम को शानदार फिनिशिंग टच का भरोसा दिलाया। विराट ने कैमरन ग्रीन के साथ मिलकर कुछ शानदार शॉट खेले और 19वें ओवर में 1 रन लेकर विराट ने आईपीएल में अपनी 8वीं सेंचुरी पूरी की। 20वें ओवर में विराट कोहली ने आवेश खान के इस ओवर में 14 रन कूटकर आरसीबी के स्कोर को 183 रन तक पहुंचा दिया। विराट कोहली ने 72 गेंदों पर 4 छक्के और 12 चौकों की सहायता से 113 रन की पारी खेली थी। वहीं कप्तान फाफ डू प्लेसिस 33 गेंदों पर 44 रन बनाकर आउट हुए। राजस्थान की तरफ से सबसे सफल गेंदबाज युजवेंद्र चहल रहे, जिन्होंने 4 ओवरों में 34 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए थे। राजस्थान के सामने 120 गेंदों पर 184 रन की चुनौती थी। राजस्थान की ओर से जायसवाल और बटलर पारी की शुरुआत करने आते हैं, परंतु पारी के पहले ओवर में ही टॉपली ने जायसवाल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अब संजू सैमसन और बटलर की जोड़ी मैदान पर थी और दोनों बल्लेबाजों ने बड़ी सावधानी से पारी को आगे बढ़ाया। पावर प्ले के अंतिम ओवर में बटलर ने मयंक डागर पर आक्रमण किया और 3 चौके और 1 छक्के की मदद से इस ओवर से 20 रन बटोर लिए। 8वें ओवर में संजू सैमसन ने भी अपने हाथ खोले और हिमांशु शर्मा पर 2 चौके लगाकर उनका भी जोरदार स्वागत किया। 10 ओवरों की समाप्ति पर राजस्थान का स्कोर 95 रन तक पहुंच चुका था। 10 ओवरों के बाद पहले बटलर ने 30 गेंदों पर अपनी 50 पूरी की। उसके बाद 11वें ओवर में
संजू सैमसन ने मयंक डागर पर 14 रन कूटकर 33 गेंदों पर अपनी 50 पूरी की। अब दोनों बल्लेबाज आरसीबी के प्रत्येक गेंदबाजों की जमकर पिटाई कर रहे थे। आरसीबी के टॉप गेंदबाज दोनों बल्लेबाजों के सामने पानी मांग रहे थे। दोनों के बीच 148 रन की पार्टनरशिप हो चुकी थी। तभी संजू सैमसन मोहम्मद सिराज का शिकार बन जाते हैं। सैमसन 69 रन की पारी खेलकर आउट हुए, परंतु जोस बटलर अभी भी मैदान पर थे। राजस्थान को ये मैच जीतने के लिए 1 रन की जरूरत थी, वहीं बटलर को अपना शतक पूरा करने के लिए 6 रन की जरूरत थी, लेकिन बटलर ने एक छक्के के साथ ही अपनी टीम को शानदार जीत दिलाई। जोस बटलर ने 58 गेंदों पर 100 रन की शानदार पारी खेली और राजस्थान ने इस मैच में शानदार जीत हासिल की। विराट कोहली का शतक उस दिन बटलर के सामने फीका पड़ गया था। विराट के शतक के बावजूद भी आरसीबी को हार का सामना करना पड़ा था।